हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविंट। आज की कक्षा में हम देखेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। चैप्टर में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें कुछ नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। पहला जो नंबर है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसको n से डिनोट किया जाता है। इसमें जो संख्याएं आती हैं हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इन संख्याओं को हम गणन संख्याएं भी कहते हैं क्योंकि इनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है 1 से लेके कोई भी चीज़ हम गिनती करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो इसलिए इसको हम जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर सारे आते हैं। प्राकृत संख्या के बाद में हमारा जो दूसरा नंबर है उसको कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो इसकी परिभाषा जो होती है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको W से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, होल का W ले लिया गया। इसमें जो संख्याएं आती हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे, नेचुरल नंबर में हमारी संख्या क्या है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब इसमें 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो उसके बाद में 0 का आविष्कार हुआ। तो जब 0 की जानकारी लोगों को हुई तो प्राकृत नंबर में 0 को मिला दिया गया। उससे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे ये संख्याएं, ये जो आ रही हैं ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या। तो हम ये कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ गया। ठीक है, ये हमारी दो संख्याएं होंगी, पहला प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे आती हैं इंटीजर, इसको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। इसकी परिभाषा है पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक शब्द आ गया। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं। इसमें जो संख्याएं होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, हमने पिछले नंबर पे 2 नंबर पे देखा था पूर्ण संख्याएं 0 से लेके 1 2 3। अब इसमें माइनस की संख्याएं मिला दी हैं इनफाइनाइट तक। तो माइनस मिलाने के बाद उनको नाम दे दिया गया पूर्णांक। और ये हमारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक संख्याएं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी संख्याएं पूर्णांक हो गई। तो हम अगर यहाँ पर देखें, इसमें 0 से लेके 1 2 3 4 तक ये हमारी संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। हम तो ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्या है। फोर्थ नंबर पर है रेशनल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, परिमेय संख्या। अब हमें परिमेय संख्या पढ़ना है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस यहाँ एक कंडीशन है, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसका एग्जांपल हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 6/3 5/2 2/5 0। 0 भी हमारा रेशनल नंबर में आता है। और √9, अगर हम यहाँ पे देखें √9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी है जो इसका पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या जो होती है उसमें माइनस के नंबर भी आ सकते हैं। कोई भी माइनस नंबर हम ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4/2 ले सकते हैं, ये परिमेय संख्या में आ सकती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जितनी भी संख्या हमने पीछे नंबर 3 तक पढ़ी है, पूर्ण संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ और पूर्णांक, ये सभी को मिला के हम कह सकते हैं ये सभी रेशनल नंबर थे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे हमारा जो नंबर आता है वो है इरेशनल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसकी परिभाषा होगी वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें
वे होती हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। वे संख्याएं, उसके बाद बच्चों अगला नंबर जो है हमारा, उसकी डेफिनेशन है, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर जो बच्चों हैं वो है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इसमें संख्याएं आती हैं 3/0। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिसके नीचे 0 आ जाए वे अपरिमेय होती हैं। √2, √5। अंडर में अगर कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना हो तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी संख्या ले लें जिसका प्रसार अशांत हो, दशमलव प्रसार अशांत हो, ये आप एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जैसे 3.3, 2, 4, 5, ये भी हमारी सब अपरिमेय संख्या होती है। ये आप एक्सरसाइज में देखेंगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये लिखा है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको रियल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको R से डिनोट किया जाता है। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया सभी संख्याएं परिमेय व अपरिमेय। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, वास्तविक संख्या में -5 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये पूर्णांक भी है और ये हमारा प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी संख्या अभी तक आपने देखी हैं प्राकृत संख्या, अपन सभी के समूह को क्या कहते हैं, प्राकृत वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्या आपने देखी है सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। धन्यवाद।